स्वागत है आपका क्लिक एजुकेशन के इस नए वीडियो में, जहां पर हम आने वाले अगले वीडियोस में लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट के पास से और उनका आंसर देने वाले हैं। फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चंस की हमारे पास भरमार है, लेकिन हम पहले एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि आज तक किसी स्टूडेंट ने शायद ही किसी टीचर को पूछा हो। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे भी काफी सोचना पड़ा और कुछ लोगों से कंसल्ट लेना पड़ा। मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके वॉल्यूम और प्रेशर जैसी चीजों पर डिपेंड करता है। सो द क्वेश्चन वाज कि क्या ये प्रॉपर्टी सिंगल मॉलिक्यूल की भी डिफाइन की जा सकती है? एक सिंगल मॉलिक्यूल का कौन सा फिजिकल स्टेट होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, या कोई तीसरा या चौथा स्टेट? क्वेश्चन पूछा गया है विशाखा सिंह द्वारा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मटेरियल के स्टेट्स कितने हैं। सो मटेरियल के टोटल अभी तक नोन 5 स्टेट हैं। 5 स्टेट में है सबसे कोल्ड टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाला, जिसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और सबसे हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाला जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। और बाकी जो 3 स्टेट हैं हम उससे काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो ये स्टेट नॉर्मली हम देख सकते हैं अपने किसी भी मटेरियल को ये डिफाइन करें कि वो किस स्टेट में है, इसके लिए उसका बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सो बहुत ही लोअर टेम्परेचर, दैट मीन्स सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो का मतलब है द लोएस्ट टेम्परेचर विच इज पॉसिबल। उस टेम्परेचर के आसपास जो मटेरियल का स्टेट पाया जाता है उसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जो है हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले, बट वो प्रॉपर्टी जो है वो एक मॉलिक्यूल की पाई जा सकती है उस टेम्परेचर पे। सेम उसी तरीके से प्लाज्मा स्टेट, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एक मॉलिक्यूल पाया जा सकता है उस स्टेट में। बट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ अलग तरीके के स्टेट ऑफ मैटर है। इनका स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है, प्रेशर कितना है, उस मॉलिक्यूल के सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितनी है। हालांकि कुछ और एग्जांपल्स हैं जहां पर एक ही मॉलिक्यूल सॉलिड की तरह या लिक्विड की तरह एक्ट करते हुए हम देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल डीएनए, जो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसका हम स्टेट समझ सकते हैं कि इट हैज जेल लाइक स्ट्रक्चर। बट हम अगर बात करें मोनोटॉमिक, ट्राइटॉमिक या बहुत ही स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स की, तब वहां पर बात आती है कि वो कौन से स्टेट में। किसी मॉलिक्यूल का सॉलिड, लिक्विड या गैस का स्टेट बता पाना इम्पॉसिबल है अनटिल हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सिस्टम में हो। n का मतलब है कोई एक नंबर जो काउंटेबली लार्ज होना चाहिए। सो सॉलिड, लिक्विड या गैस की जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, ना कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी। इसलिए जरूरी है कि हम जब सॉलिड, लिक्विड या गैस डिफाइन करते हैं तब हम लोग ये देख लें कि मॉलिक्यूल माइक्रो है या मैक्रो है। मैक्रो का मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कि डीएनए हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कुछ टाइप के प्रोटीन्स हो गए, ये बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर चेन्स हो गए। सो ये मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस स्टेट में हम उसे देख सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार। बट जब हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तब वहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि पार्टिकल्स कितने हैं। पार्टिकल्स का अमाउंट अगर कम है, 1 या 2 पार्टिकल्स, तो उन्हें किसी भी स्टेट में काउंट करना सही नहीं होगा। किसी भी स्टेट में पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए जरूरी है कि वहां पे कलेक्शन हो कुछ पार्टिकल्स का जो काउंटेबली लार्ज हो, यानी गिना जाने के मुकाबले अगर देखा जाए कुछ थाउजेंड्स, मिलियंस या जैसे कुछ बड़े अमाउंट में हो, तो ही वो एक सिस्टम ऐसा कहलाया जा सकता है जहां पर हम उस मटेरियल की कलेक्टिव प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड या गैस के बारे में बात कर सके। जहां तक बात है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट की, तो एक पार्टिकल पे एग्जिस्ट कर सकता है, बट बाकी के 3 स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए या तो मैक्रो यानी बड़ा मॉलिक्यूल होना चाहिए, अदरवाइज माइक्रो मॉलिक्यूल है तो उसे कलेक्टिव प्रॉपर्टी ही शो करनी होगी। किसी एक मॉलिक्यूल का स्टेट बता पाना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस वीडियो के बाद हम और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जिसमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से लेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर हम दें तो नीचे कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे साइंस की अवेयरनेस दुनिया में बढ़े। थैंक यू।